हेलो एवरीवन। मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। चलो, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने है। वीडियो है हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। और जी हाँ, उदाहरण नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 3.2 शुरू हो रही है, तो इसका उदाहरण नंबर 4 जो आपके सामने है, चलिए इसको हल करते हैं। दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। हिंदी मीडियम के यदि गणित पढ़ना है, हिंदी मीडियम में यदि आपको गणित पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए। और चैनल पे जुड़ने के साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूँ। इस चैनल के ऊपर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत सरल तरीके से हर चीज को क्लियर करते हुए और सवाल को समझाया जाता है दोस्तों। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल के ऊपर। चलिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 व 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं। कौन सा? x प्लस 3y बराबर 6। इसको हल करने के लिए x का मान 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 पर x बराबर 0 लेते हैं, तो रखिए समीकरण के अंदर x बराबर 0। 0 प्लस 3y बराबर 6। दिस इम्प्लाइज 3y बराबर 6। तो ये अपना आ जाएगा y बराबर 6/3 यानी कि 2। तो हमारा इसमें पॉइंट क्या आएगा? x का मान आया है 0 और y का मान आ गया 2। इस प्रकार से हमारे पास ये एक बिंदु प्राप्त होता है। इसके बाद में हम y का मान 0 लेते हैं, तो y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0, y बराबर 0 पर दोस्तों क्या है? अब इस समीकरण के अंदर y बराबर 0 रखते हैं, तो x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6। दिस इम्प्लाइज x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 6। इस प्रकार से हमारे पास बिंदु आया 6 और 0। जी हाँ दोस्तों, कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? 6 और 0। अब हम इस समीकरण का मान तो निकाल चुके। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको लेते हैं और इसमें x बराबर 0 रखते हैं। एक बार x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्या होगा? x बराबर 0 रखिए, इसके अंदर 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12। दिस इम्प्लाइज ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3y बराबर 12। दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या आ जाएगा? 12 बटा माइनस का 3, 3 चौक 12 माइनस का 4। इस प्रकार से हमारे पास बिंदु आता है 0 और -4। साथियों, इस प्रकार से ये बिंदु आता है। अब हम क्या करते हैं? y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखते हैं, तो हम इसमें रखा 0, क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 12। दिस इम्प्लाइज इसका मान 0 हो गया, तो ये आ गया 2x बराबर 12। दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा? 12 बटा 2 यानी कि 6। तो बिंदु हमारा क्या आएगा? इसमें बिंदु आएगा दोस्तों हमारा
6 और 0, 6 और 0। इस प्रकार से ये हमारे पास दूसरा बिंदु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि पहले समीकरण में 2 बिंदु प्राप्त किए हमने और दूसरे समीकरण में भी 2 बिंदु प्राप्त किए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम इधर बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो x का मान इसमें मैक्सिमम कितना है? 6 है। तो x का मान हम मैक्सिमम लेते हैं इसमें और y है ये x डैश है, ये x है और ये y डैश है और ये 0। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 और ये 6। इस प्रकार से y का मान रखते हैं। y का मान कितना है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 और इधर रखते हैं -1 -2 -3 और -4 और ये -5। -1 -2 और -3 -4। इस प्रकार से हमने ये मान रख लिए इसमें। अभी देखिए इसमें जो बिंदु हैं उनको प्लॉट करते हैं। अब चलिए बिंदु प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0 और 2। 0 x का मान 0, y का मान 2, ये रहा। इस बिंदु को गोला कर देते हैं तो ये होगा 0,2। दूसरा बिंदु है 6,0, x का मान 6 और y का मान 0, ये रहा। 6,0। जी हाँ। अब अपन इन दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो इनको इस प्रकार से मिलाते हैं हम। इस प्रकार से मिला दिया दोस्तों। तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? ये समीकरण है हमारा x + 3y, x + 3y बराबर 6। दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा है हमारा पहला बिंदु 0 और -4। x का मान 0, y का मान 4, ये रहा। 0 और -4। दूसरा मान यही है। तो इसको मिला देते हैं हम। इस प्रकार से मिलाएंगे इसको। और इसका मान क्या है दोस्तों? 2x + 2x - 3y बराबर 12। ये जो दोनों का कटान बिंदु आया, ये इसका हल हो जाएगा। तो इसका हल क्या होगा? देखो हल क्या होगा? हल आया है इसका 60, यानी कि x का मान 6 और y का मान क्या आ गया? 0। तो ये दोस्तों इसका हल आ गया। इस प्रकार से हम कोई भी सवाल इस तरह का है जिसको हम बहुत ही आसानी से ग्राफीय विधि के द्वारा हल कर सकते हैं साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं। दोबारा से यदि देखना है तो एक बार फिर देख सकते हैं। ग्राफ विधि द्वारा सभी युग्म, देखो ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत हैं
यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखो एक चीज और है, हल जिसका होगा वो संगत होगा, और निकाय क्या है यहाँ पर? संगत। ये चीज छूट गया था, संगत निकाय। संगत निकाय, क्योंकि देखो जो निकाय संगत होता है हल उसी का निकलता है। जो निकाय संगत होता है हल उसी का निकलता है। तो ये निकाय संगत है, तो इसका ग्राफ हमने निकाला। सबसे पहले पहले वाली समीकरण को हल हल किया, 2 बिंदु इसमें प्राप्त किए। दूसरे वाली समीकरण को हल किया, 2 बिंदु इसमें प्राप्त किए। दोनों का ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो ये जो दोनों का कटान बिंदु आया यही इनका हल है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए अभी सवाल नंबर, जो उदाहरण नंबर हमारा 5 है। उदाहरण नंबर क्या है? 5। जी हाँ, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में हमारे को 2 समीकरण दी है। समीकरण नंबर 1 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा 3x माइनस 24y बटा 5 प्लस 3 बटा 5 बराबर 0। दोनों को हल करके और अपन को ये ज्ञात करना है कि कौन सा समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म है इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, और दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीनों कंडीशन में से कौन सा है? कहने का मतलब रेखाएं दोनों प्रतिच्छेदी हैं, या समपाती हैं, या फिर समानांतर हैं। तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण इसको लेते हैं। समीकरण नंबर 1 यानी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन x का ऐसा मान लेते हैं। देखो x बराबर 0 यदि लेते हैं, तो x बराबर 0 लेते हैं तो 1 बटा में मान आता है, यानी कि बटा में मान आता है तो उससे ग्राफ ठीक नहीं बनेगा। x बराबर 2 लेंगे तो 5 दूना 10 और 1 11, ये भी नहीं बैठता। और 3 लेते हैं तो 5 तिया 15, 15 और 1 16, हाँ ये बैठेगा। यानी x बराबर क्या रखते हैं अपन? 3। जब x बराबर 3 रखा तो क्या आएगा मान? 5 गुणा 3 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये बराबर क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 और 1 16, 5 तिया 15 प्लस 1 माइनस 8y बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 16, तो माइनस 8y बराबर माइनस का 16। y का मान यहाँ से कितना आएगा? y बराबर आ जाएगा माइनस 16 बटा माइनस का 8 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कटेगा तो कितना आएगा? 2। इस प्रकार से हमारे पास जो बिंदु आया वो आ गया 3 और 2, 3 कोमा 2, पहला बिंदु प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इसमें दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु, इसमें x का मान, y का तो मान कोई रखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का मान रखते हैं, x का मान 4 रखें, 4 पंजू 20, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। 20 और 1 21, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम चेक करते हुए और लास्ट में देखते हैं कि x का मान यहाँ पे कितना रखा जाएगा। 6 रखेंगे तो 6 पंजू 30, 1 31, नहीं जाएगा। 7 रखेंगे तो भी नहीं होगा। 8 रखेंगे, 8 पंजे 40 और 1 41 में भी नहीं जाएगा। 9 10 और 11, लास्ट में हम x का मान क्या रखते हैं यहाँ पे? 11। तो 11 रखने के बाद में इस प्रकार से, जैसे ये हो जाएगा 5 गुणा 11 माइनस 8y बराबर 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा? 11 पंजा 55,
प्लस 1 माइनस 8y बराबर 0। ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 8y बराबर माइनस का 56। तो ये कितना आएगा, y बराबर माइनस 56 बटा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 सातु 56। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बिंदु आता है वो हो जाएगा x का मान 11 और y का मान 7। ये बिंदु हमारे को दूसरा प्राप्त होता है। अब हम दूसरे नंबर के समीकरण को लेते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, देखो समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, 3x माइनस 24y 24/5 y प्लस 3/5 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 तिया 15, 5 गुणा 3 x माइनस 24/5 गुणा 5 और ये y प्लस 3/5 गुणा 5 बराबर 0 गुणा 5। तो ये 5 से ये 5 कट गया और ये 5 से 5 कट गया। आगे लिख भी देंगे, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 x माइनस 24y और प्लस का 3 बराबर 0। तो आगे हम ऊपर देखते हैं, चलते हैं। देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। और ये लास्ट में बच गया अपने पास 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, जो कि पहले वाला समीकरण ही हमारे को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये वही समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, तो इसके हल हम ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों वही हल हो जाएंगे इसके, एक तो 3 और 2 और दूसरा 11 और 7। इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों हल इसके प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। अब दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही पोजीशन, ठीक वैसे ही अपन ग्राफ बनाते हैं। चलो देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर मैक्सिमम x की वैल्यू 11 है तो दो दो ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10, 4 6 8 10, 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8। देखो इसमें माइनस वाला कोई पॉइंट नहीं है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास बिंदु क्या है, पहला 3 और 2,
तो कहीं न कहीं इनके बीच में है ये बिंदु 3 और 2 कहाँ है? ये रहा। ये बिंदु यहाँ पे आएगा 3,2 3,2 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 11 और 7 11 x का मान 11 ये रहा 11 और y का मान 7 ये रहा। तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा लगभग। इसको मिटा देता हूँ मैं और ये इस प्रकार से ये होगा 11 और 7। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 बिंदु हमारे को प्राप्त हो गए। अब इस रेखा को हम मिला देते हैं ऐसे सीधा। तो ये रेखा का नाम हमारा क्या लगेगा? 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि ये इसके क्या है? संगत हल है। तो क्योंकि रेखाएं दोनों क्या है? समपाती हैं। यहाँ पर देखो रेखाएं दोनों क्या है? समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं अनंत हल निकाय संगत है। इस प्रकार से हम इसमें ये चीजें प्राप्त करते हैं। तो देखो हमने देखा कि ग्राफ के द्वारा ये प्राप्त किया कि जो निकाय हमारा है समीकरण का वो एक तो क्या है? संगत है क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। यानी कि एक के ऊपर एक हैं और दोनों रेखाएं संपाती हैं इसलिए इनके अनंत हल होंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 बिंदु इसके प्राप्त किए सेम वैसे बिंदु इसके प्राप्त हो गए यानी कि दोनों रेखाएं एक जैसी हैं तो बिंदु भी दोनों समान होंगे। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर उदाहरण नंबर 6 इसमें दिया है कि एक औरत या एक लेडीज अपनी सहेलियों से ये बात बोलती है। क्या बात बोलती है? वो बोलती है कि उसके पास स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। यानी कि क्या बोला उसने कि उसके पास स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और दूसरा स्टेटमेंट वो ये बोलती है कि उसके पास स्कर्ट्स की संख्या 4 गुनी से 4 कम है। यानी कि स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। 2 स्टेटमेंट है। तो अपन क्या करते हैं? माना स्कर्ट स्कर्ट की संख्या x है तथा पैंटों की संख्या y है। ये हमने मान लिया। जो चीज पूछता है जिनके बारे में चर्चा चल रही है यानी कि एक सहेली कुछ सामान खरीद के लाई। क्या क्या? स्कर्ट और पैंट। तो उसकी सहेली ने एक लेडीज कोई सामान खरीद के लाई। क्या? स्कर्ट और पैंट। तो उसकी सहेलियों ने उनसे पूछा कि भाई क्या क्या सामान लेके आई। तो वो जवाब क्या देती है? पहला जवाब उसने दिया कि उसके पास स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। पहला जवाब। दूसरा जवाब उसका क्या होता है कि उसके पास स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो क्या करते हैं? स्कर्ट और पैंट के बारे में पूछ रहे हैं तो माना कि हमने स्कर्ट की संख्या x है और पैंटों की संख्या y है। तो चलो हम फिर इसको बनाते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण बनाते हैं इसकी। पहला स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है?
स्कर्ट की संख्या यानी कि एक्स, एक्स पेन 2 की संख्या वाई की दुगनी, दोगुनी से 2 कम है। ये लो, पहली समीकरण हो गई। दूसरा स्टेटमेंट, स्कर्ट की संख्या एक्स, पेंटो की संख्या वाई, इसकी 4 गुनी से 4 कम है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारे पास। यानी कि जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने इसको हल किया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो x बराबर क्या ले लेते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 पर समीकरण 1 से x बराबर 0 पर क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 2y बराबर 2। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/2 यानी कि 1। तो बिंदु हमारे पास क्या आया, बिंदु हमारे पास आया 0 और 1, 0,1। ये पहला बिंदु हमारे पास आया। उसके बाद अब y को 0 ले लेते हैं, y बराबर 0। जब y बराबर 0 है तो क्या होगा, 0 बराबर, देखो y का मान 0 है तो x बराबर 2 गुणा 0 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज x बराबर -2। तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ हमें, बिंदु यहाँ से प्राप्त हुआ हमारे को -2 और 0। दूसरा बिंदु अपन को प्राप्त हुआ -2 और 0। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 के अंदर x का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 है तो 0 रखिए इसमें, 0 बराबर 4y माइनस 4 बराबर, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4y बराबर 4। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1। तो जो पहला बिंदु आया वो हमारा क्या आ गया, 0,1, 0,1। अब y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0, y बराबर 0 रखा तो यहाँ से रखते हैं y बराबर 0, x बराबर 4 गुणा 0 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, x का मान, x बराबर -4। तो यहाँ से जो बिंदु हमारा आया वो क्या आएगा, -4,0। इस प्रकार से हमारे पास दो बिंदु आ गए। अब क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं हम। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 0। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से अपन ने ये बिंदु लिख लिए।
अब पहला बिंदु 0,1 0,1 ये रहा 0,1 0,1 ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु -2,0 -2 और कोमा 0 ये रहा -2,0 ठीक है। इसको हम मिला देते हैं अब दोनों को। इस प्रकार से तो ये जो रेखा होगी हमारी, ये कौन सी रेखा है? x बराबर 2y-2। दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? 0,1 0,1 तो यही है 0,1 तो सेम बिंदु है। दूसरा बिंदु है हमारा -4,0 -4,0 ये है -4,0 तो इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, इसको मिला देते हैं इससे। तो ये हो जाएगा x बराबर 4y-4। ये इस प्रकार से ये इनका कटान बिंदु होगा। तो इसका जो हल होगा वो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। हल क्या होगा इसका? 0,1 ये इसका हल होगा, यानी कि x बराबर 0 y बराबर 1। तो यहाँ पर देखा आपने कि स्कर्ट की संख्या, ये जो संख्या है x, ये तो इसके पास क्या है? 0 है। और ये जो y है, ये क्या है? इसके पास 1 है। यानी कि 1 तो उसके पास पैंट है और 0 स्कर्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस तरह के सवालों को हम हल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवालों को हल करना बहुत आसान है और मैं ये कहता हूँ कि यदि आप बहुत ईमानदारी से यदि आप उसको पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के यदि आप उसको सवाल को करते हैं तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इस प्रकार से हिंदी मीडियम में गणित पढ़ने के लिए यदि आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए जो वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।